जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल्दी ही बिहार एसएससी की परीक्षा होने वाली है, जो 2024 में पहले से होना था, जो डिले होकर के 2025 में होने की संभावना है। तो आप बच्चे तैयारी करते रहिए और सक्सेस माइंड्स में मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स और साइंस के कुल मिला के 50 सवाल आते हैं जैसा आप जानते हैं। उसमें से गणित के जो भी सवाल होते हैं वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के, 20 मेंस के, 18 में जो भी पेपर हुए हैं वो सारे सवाल मैंने आपको अभी तक करा दिए। कुल मिलाकर 16 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम लोगों ने लगा रखा है। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से ही रिलेटेड है। 2018 में 9 तारीख और 8 तारीख को दो दो शिफ्ट में पेपर हुए थे। हम 8 तारीख के 8 दिसंबर 2018 को दूसरे शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, आज हम उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि आप अभी तक देख पा रहे होंगे कि जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई बड़ा यूनिक और बड़ा मज़ेदार रहा। अगर आप कंटिन्यू व्यूअर्स हैं और नहीं है तो बन जाइए, चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे पढ़ लो, पक्का सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ने का तरीका सही तरीके से मालूम है तो पक्का आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। एसएससी 2018 पीवाईक्यूज में ही हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 के नाम से ये आज की क्लास हम लोग रखेंगे और शुरुआत करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा। देखिए 8 दिसंबर 2018 पीटी में पूछा हुआ सवाल था बीआरएसएससी में, और जो है वो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, है ना। तो आज की क्लास में हम एक नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और स्टार्ट करेंगे कि क्या किस तरीके से चीजें हो रही हैं। देखिएगा दोस्त, पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन क्या थे? लिखा है सवाल में, पढ़िएगा, इसे सवाल पढ़िए। एक 1200 व्यक्तियों का समूह जिसमें कप्तान तथा सिपाही हैं एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। यहाँ प्रत्येक 15 सिपाहियों के लिए एक कप्तान है, और तो समूह में कप्तानों की कुल संख्या क्या है? देखिए, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और हमारे कुल 1200 लोगों का समूह है और 1200 लोगों पे एक लीडर है 15 सिपाहियों पर। इसका मतलब ये है दोस्त कि 15 सिपाही होंगे और एक उसका कैप्टन होगा, यानी एक समूह में कितने लोग हो गए? 16 लोग हो गए। और ऐसे कितने लोगों का समूह है? आप बोलेंगे सर ऐसे 12 लोगों का समूह है। अगर पूरे 1200 लोगों को 16-16 लोगों में बांट दिया गया, जिसमें से 15 सिपाही हैं और उसमें एक कैप्टन है, तो आप कहेंगे सर उस 1200 को कितने भाग में बांटा गया होगा? 16-16 के हिसाब से। आप कहेंगे सर 16 से इसको निपटा दीजिए। सर 16 से कटेगा, 16 सत्ते 112, 8 बच गया, 16 पचे 80। इसका मतलब इसको 75 भाग में बांटा गया, 75 भाग में बांटा गया और 75 भाग में बांटा गया और 75 भाग में बांटा गया, तो हर 15 सिपाही पे एक ही कैप्टन था। तो ऐसे 15 भाग बटे तो 15 कैप्टन होंगे। आपसे सवाल में पूछा भी यही था। तो समूह में कप्तानों की कुल संख्या कितनी है? तो कप्तानों की कुल संख्या कितनी होगी दोस्त? 75, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ पाए दोस्त? तो इस तरीके से सवालों को, लॉजिकल सवाल, इसमें गणित है कहाँ, यहाँ तो समझदारी की बात है कि 15 सिपाही है, उस पर एक कैप्टन है, यानी कुल मिला के 16 लोग का एक समूह बन गया। और ऐसे टोटल समूहों में से 1200 लोगों में से 16-16 का अलग अलग समूह बन रहा है, तो अलग अलग कैटेगराइज कितने बन गए? 75। और उन 16 में एक कैप्टन है और 15 सिपाही हैं, तो 15 75 अगर बन गए, 75 समूह बन गए, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, तो 75 में 15 गुना 75 टोटल सिपाही होंगे और 75 उसमें क्या होंगे? कैप्टन होंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? देखिए बार बार सवाल रिपीट हो रहा है। अगर आप नोटिस करें ना, तो पैटर्न बिहार एसएससी का ऐसा है कि सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। कैसे से? 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग क्या है, पूछ रहा है आपसे। क्या हमने आपको ये नहीं बताया कि अगर कोई संख्या 1 से शुरू हो रहा है और उस पर स्क्वायर लगा है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और फिर डॉट 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 कहां तक चले गए? एन के स्क्वायर तक हम अगर चले गए, तो इस क्वेश्चन का हमने फॉर्मूला बताया था n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन क्या? 6। क्या हमने आपको ये नहीं बताया? एकदम हमने, हमको लगता है कि ये 5 6 8 बार रिपीट हो चुका है, हम आपको बता चुके। तो ये बात मेरे प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना था।
अगर ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये याद रखना, ये बात याद रखनी है आपको कि सर वो 1 से ही शुरू होना था, 1 से ही शुरू होगा और लगातार नंबर्स होने चाहिए और उसके माथे पे स्क्वायर भी होना चाहिए। तो जो लास्ट नंबर जहां जाकर रुक रहे हैं वो n की वैल्यू होगी। हमें शुरुआत कहां से करी है 1 से और खत्म कहां कर रहे हैं 9 पे, यानी n की वैल्यू क्या है 9। तो फॉर्मूला बैठाएंगे 9 है ना, 9n+1 यानी 9+1 कितना हो जाएगा 10। फिर क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर 2n+1 यानी 9 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19 और बटे कितना बेटा 6। सर इसको निपटा ले सर अगर हम 3 की बात करेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 काटेगा 10 को कितने बार में 5 बार में। सर 5 तिया 15 और गुना कितना 19, 9 पचे 45 के 5। सर सबके लास्ट में 5 है तो आप ये तरीके नहीं लगा सकते। सर 15 को ना 19 से नहीं 20 से गुना करो, 15 को 20 से गुना करेंगे तो आएगा 300, लेकिन इसमें हम एक 15 ज्यादा ले लिए तो एक 15 घटा दीजिए, 300 में से 15 घटाएंगे तो कितना जाएगा प्यारे बच्चे 285। हमने किया क्या बेसिकली आप देखेंगे कि सर हम इसको कैलकुलेशन ऐसे किए कि 15 है और हम 19 को लिख सकते हैं 20 माइनस का 1, तो 20 में भी 15 का गुना होगा और 1 में भी 15 का गुना होगा। तो 15 गुना 20 कर ले तो कितना आ गया 300, 15 गुना 20 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 300 और 15 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 15, 300 में से 15 जाए तो कितना जाएगा 385। लेकिन ये जो बात है ना दोस्त, ये सारी बातें आपको ना आपको प्रैक्टिस में आनी चाहिए, ये सारे तरीके आपके टिप पे होनी चाहिए, तब जाके कैलकुलेशन कम होगा और आपके क्वेश्चंस जल्दी बनेंगे। टाइम जो है ना क्वेश्चन समझने से ज्यादा कैलकुलेशन करने में लग जाता है, उसको आपको ठीक करना होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 783, 863 और 1021 में भाग देने से क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। कहने का इसका सिर्फ ये मतलब है, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल मिले कि किसी अलग अलग नंबर से किसी संख्या को, वह बड़ी से बड़ी संख्या को अगर किसी अलग अलग नंबर से भाग देने पर अलग अलग रिमाइंडर बचे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सवाल बनाने चाहिए ऐसे कि 783 में से भाग देने पे कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 3 आ रहा है, इस 3 को माइनस कर लीजिए तो कितना हो गया 780। इसका मतलब ये है कि सर इसका मतलब ये है कि 780 से पूरा पूरा भाग लगेगा। कहने का मतलब ये सर 863 से अगर हम भाग लगाते हैं 863 से तो कितना बच रहा है 5 बच रहा है। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 858, 858। ठीक है सर 1021 से जब हम भाग लगाते हैं 1021 से तो 7 शेष बच रहा है, 7 को घटा लेंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब बोलेंगे सर 21 में से 7 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1014, 1014। यानी आपको ना HCF निकालना है, किसका निकालना है सर इन नंबर का 780, 858 और 1014। सर किसी दो का निकालिए, हमने आपको HCF निकालना सिखाया है, 780 और 858 का पहले हम HCF निकालते हैं। चलो इसको भी लिख लेते हैं, 1014 को भी लिख लेते हैं। किसी दो को पहले सॉल्व करेंगे, किसी दो को पहले सॉल्व करेंगे, किसी दो को सॉल्व करने का मतलब वैसे दो नंबर को आपको लेना है जिनका डिफरेंस कम आए, जिनका डिफरेंस क्या है कम आए। तो सर 780 और 858 में कितना का डिफरेंस है चेक करो। आप बोलेंगे सर 8 में से 0 जाएगा तो 8, 5 15 में से 8 जाएगा तो 7 और फिर यहाँ 7 बचेगा, 7 में 7 जाएगा 0 यानी 78 है। इन दो संख्याओं का HCF यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या को HCF कहते हैं। 78 ही हो सकता है, अगर 78 नहीं हुआ तो इससे छोटी इससे कम कोई संख्या होगी, इससे बड़ी संख्या कोई इसका HCF नहीं हो सकता। ठीक, अब 78 अगर HCF है तो 78 से ये सारे नंबर कटने चाहिए, ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए। ठीक है, तो 78 से अगर हम काटेंगे इसको तो एकदम भाग लगेगा 10 बार में, 78 से काटेंगे प्यारे बच्चे 11 बार में भाग लगेगा, 78 से काटेंगे तो वो 13 बार में भाग लग जाएगा, यानी तीनों कट रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 78 और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आपको बस इतना ही करना था, ये बहुत उम्दा और बहुत बेहतरीन तरीका है HCF LCM, किसी भी क्वेश्चन का HCF LCM को सॉल्व करने। समझ गए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दो नंबर के बीच का डिफरेंस ही सबसे बड़ा HCF होता है, उन दो नंबर का HCF होता है अगर वो संख्या दोनों को काट रही है। अगर नहीं कट रहा है तो उन्हीं का कोई फैक्टर HCF हो सकता है, उससे बड़ी कोई वैल्यू HCF नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दोस्त देखिएगा, दूध और पानी का अनुपात 88 लीटर मिश्रण में 7:4 है। पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए, देखिए मिलाने को क्या कह रहा है, पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाए।
अभी दूध कितना है दोस्त, आप कहेंगे सर 88 लीटर दूध है, ठीक है सर। सॉरी, दूध और पानी की बात कर रहा है, नहीं मिल्क और वाटर की बात कर रहा है, ठीक है सर। सर मिल्क और वाटर की बात कर रहा है, मिल्क और वाटर की बात कर रहा है। सवाल में लिखा है कि अभी कितना है, 7:4 है, कितना है 7:4 है, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, आप मिला क्या रहे हो, हम कहेंगे सर हम मिला रहे हैं पानी, इसका मतलब दूध पहले जितना था दूध अभी भी उतना ही होगा, है ना दोस्त। अगर 10 लीटर दूध है उसमें, ठीक है, और 3 लीटर पानी है, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13। अब हम 2 लीटर पानी और मिला दिए, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 15 लीटर की। तो 15 लीटर में कितना दूध कितना पानी, तो आप बोलेंगे अभी भी दूध तो 10 ही लीटर है, पहले 3 लीटर पानी था, आपने 2 लीटर पानी मिला दिया तो 5 लीटर पानी हो गया उसमें, क्वांटिटी भी बढ़ गई, पानी की वजह से क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन दूध की क्वांटिटी अभी भी, पहले भी 10 kg था, अभी भी 10 kg, समझ पा रहे हो। तो सवाल में बोला है कि हम क्या मिला रहे हैं, हम मिला रहे हैं पानी की और कितनी मात्रा, पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब दूध की जो वैल्यू होनी चाहिए, रेशियो वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। यहाँ कितनी है 7 यूनिट, यहाँ कितनी है 2 यूनिट, क्या दोनों सेम है, नहीं है। तो 7 और 2 को हम सेम बनाएंगे सर, 7 और 2 को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम इस 2 में 7 का गुना कर देंगे और इस 7 में 2 का गुना कर देंगे, ठीक है दोस्त। तो ये रेशियो बदल जाएगा, रेशियो क्या बन जाएगा, 7 गुना 2 14 और 2 गुना 4 8, 7 गुना 2 14 और 7 गुना 3 21। आप बोलेंगे सर देखिए दूध का यूनिट पहले भी 14 अभी भी 14 है, तो बदला क्या सर, पहले पानी 8 यूनिट था, अभी पानी कितना हो गया 21 यूनिट, 8 यूनिट था 21 यूनिट, यानी पानी आपने मिला लिया, है ना, मिला लिया। सर दोनों मिला करके कितना लीटर होना चाहिए, तो हम बोलेंगे 14 और 8 को आप मिलाएंगे सर, 14 और 8 को मिलाएंगे सर तो 22 आएगा, कितना आएगा 22। 22 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 88 लीटर दे रखा है क्वेश्चन, ठीक। तो 22 को आप 88 कैसे बना पा रहे हैं, आप बोलेंगे सर 88 बना पा रहे हैं गुना 4 करके, क्या करके, गुना 4 करके, गुना 4 करके। सवाल में बोला है कि आपने पानी कितना मिलाया है बताइए, लिखा है सवाल में दूध और पानी का अनुपात 88 लीटर मिश्रण में 7:4 है, पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो पानी पहले 8 था, अब कितना हो गया दोस्त, आप बोलेंगे सर 21 हो गया, पानी 8 था अब 21 हो गया, तो आपने कितना मिला लिया, आप बोलेंगे सर 13 मिला लिया, यानी 13 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको पता है कि अगर गुना 4 इसमें हुआ तो गुना 4 इसमें भी होगा, और 13 गुना 4 कितना हो जाएगा 52 लीटर, यानी आपने पानी कितना मिलाया है दोस्त 52 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ गए, तो ऐसे तरीकों को आपको समझना चाहिए और ऐसी चीजों को बनाना है। अब धीरे धीरे बात आ रही है कैसे बनाना है, क्या बनाना है नहीं बनाना है, इस टाइप के सवाल आपको प्रैक्टिस करने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या बोला है सुनिएगा। यदि विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, सीपी और एसपी, और सीपी जो है वो किसका है, एसपी का 80% है। तो एसपी पहले हमको मालूम होना चाहिए, कोई भी चीज अपने आप में दुनिया का हर चीज या तो 100% है दोस्त, या तो 100% है, या तो 1 है, या तो 100% है, या तो 1 है। सर 100 का 80% कितना होगा, आप बोलेंगे सर 80, 100 पे कोई भी मान उतना ही होता, 100 का 10% 10, 20% 20, 30% 30, 80% 80। तो सीपी 80 आ गया, एसपी कितना आ गया 100 आ गया, ठीक। तो लाभ पूछ रहा है, लाभ यानी 100 रुपए में कोई सामान बेच रहे हैं, वो सामान था कितने का 80 का, जिस सामान को हम 100 रुपए में बेच रहे हैं उस सामान को हम खरीदे कितने में 80 में, तो सर 80 का सामान 100 में बेच रहे हैं तो कितना हो गया हमको लाभ, 20 रुपए का लाभ हो गया। सर लाभ और हानि हमेशा 80 सीपी पे होगा, किस पे होगा, सीपी पे होगा, जब तक वो यहाँ ना कह दे कि सवाल, अगर वो कुछ नहीं कह रहा लाभ पूछ रहा है इसका मतलब सीपी पे, ये अंडरस्टूड बात है। अगर उसको विक्रय मूल्य पे कैलकुलेशन कराना है तो क्वेश्चन बोल देगा। आप सवाल में पूछा है लाभ प्रतिशत क्या हो, लाभ और हानि हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना है दोस्त, आप कहेंगे सर 80, 20/80 का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%, कितना होता है दोस्त 25%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना होगा प्यारे बच्चे, ए। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि परसेंट में फ्रैक्शन कितना होता है और फ्रैक्शन का परसेंट कितना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 6। 683 रुपए की राशि को ए बी तथा सी के मध्य वितरित किया गया, यानी 683 रुपए को बांटा गया, किस कंडीशन पे साहब, यदि ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग क्रमशः बराबर हो, तो बी की कुल राशि बताइए। ए का 1/2 भाग,
1/2 भाग को हम क्या a/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। a का 1/2 का क्या मतलब है? इसका मतलब 1 गुना ए हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा सर? 2। क्या हो जाएगा सर? 2। यानी a/2। b का 1/3 तो b/3। ठीक है, वैसे उसी प्रकार से c का 1/4 का मतलब c/4 और तीनों आपस में इक्वल। अगर किसी क्वेश्चन में ये कंडीशन आपको देखने को मिले a/2 b/c c/4 लेकिन a के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू कुछ भी नहीं है, a के साथ भी नहीं है, b के साथ भी नहीं है, c के साथ भी नहीं है, तो इस कंडीशन में a के नीचे वाला, b के नीचे वाला और c के नीचे वाला जो वैल्यू है वही उसकी वैल्यू हो जाती है, यानी 2:3:4। याद रखिएगा a b c का कोफिशिएंट वैल्यू ऊपर की कोफिशिएंट वैल्यू 1 है। 1 के अलावा कुछ होता तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता। लेकिन देखो ए के साथ कुछ नहीं है, ए के नीचे 2 है, बी के साथ कुछ नहीं है, बी के नीचे 3 है, सी के साथ कुछ नहीं है, सी के नीचे 4 है, तो इस कंडीशन पे ए बी सी की वैल्यू वही होगी जो इसके नीचे दिख रहा है। कौन कौन? 2 3 और 4। सवाल में क्या लिखा है दोस्त? सवाल में लिखा है कि अगर हम तीनों, यानी ए के पास 2 यूनिट है, बी के पास 3 यूनिट है, सी के पास 4 यूनिट है, अगर हम इन तीनों को जोड़ दे तो हमको मिल जाएगा कितना रुपए? 1683 रुपए। जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी आप कह रहे हैं कि सर 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? 1683 रुपए। 1683 रुपए। सर 9 यूनिट को 1683 कैसे बनाया गया होगा? आप कहेंगे सर इसको गुना करके, 9 एकम 9 कितना बच गया सर? आप बोलेंगे सर 7 बच गया। 9 8 72, सर 78 में से 72 गया तो 6 बच गया। 6 और 3 63, 9 7 63, यानी 187 गुना करके। कितना गुना करके? 187 गुना करके। आपसे बी की कुल राशि पूछा है, बी के पास कितना यूनिट है? आप बोलेंगे सर बी के पास 3 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 187 है ना जी? तो 3 7 21, किसके लास्ट में 1 है, किसके लास्ट में 1 है? तो आप बोलेंगे 3 ऐसी वैल्यू है, 3 ऐसी वैल्यू है जिसके लास्ट में क्या है? 1 है। इसका मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा सर। 18 3 54 540 प्लस 3 7 21, तो आप बोलेंगे सर 540 में 21 जोड़ देंगे तो 561, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त? ठीक है। चलिएगा दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 561 इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आयु वाले सवाल का टेक्निकल बात हम आपको बता रखे थे, एक्स करके बना रखे थे और बाकी चीजें बता रही कैसे बनता है सवाल, है ना? चलिए, एक पिता तथा उसकी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 48 वर्ष है। जबकि पिता पुत्री की आयु में अंतर कितना है? 24 वर्ष का अंतर है। इन्हें दो चीजें दे रखी है, अगर दोनों का उम्र, पिता और उसकी पुत्री का उम्र अगर जोड़ दिया जाए तो 48 साल आ जाता है, और पिता और पुत्री का उम्र का अगर डिफरेंस देख ले तो 24 साल आ जाता है। पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। यही वाला क्वेश्चन का हमको दरकार था। क्या था? जरूरत थी कि मेरे भाई फादर है और उसकी बेटी यानी डॉटर है, और लिखा है कि उसकी जो पिता है उसकी पुत्री से 3 गुना है। अगर इसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं तो ये कितना है? 3 यूनिट। 1 यूनिट और 3 यूनिट। अब दोनों ही चीज अगर जोड़ करके देखेंगे तो भी इसकी वैल्यू दे रखा है 48, इनका डिफरेंस दे रखे हैं तभी दे रखा है 24, है ना? तो हम कहेंगे सर दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर लीजिए, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 4 यूनिट आ जाएगा, और इस 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 48 ईयर्स। देखो लिखा है उसकी पुत्री और उसकी पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग कितना है? 48 वर्ष। ठीक है सर, यानी 4 को 48 बनाया गया होगा गुना 12 करके, है ना? गुना 12 करके। आपसे सवाल में क्या पूछा है? तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? ये वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, वर्तमान के बारे में। वर्तमान को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम 12 से गुना कर रहे हैं रेशियो में, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो पिता की उम्र कितनी है? 3 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 36, यानी उसके पिताजी वर्तमान में 36 साल के। सवाल में लेकिन वर्तमान नहीं पूछा है, पूछा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। तो अभी अगर 36 साल के हैं तो 5 साल के बाद पिताजी मेरे 5 साल बड़े हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे? 41 ईयर्स के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ गए दोस्त? तो इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि 0.3 कितना गुना बड़ा है किससे? आप बोलेंगे सर 0.003 से। कंपेयर किससे हो रहा है? 0.003 से हो रहा है। तो 0.03 से कितना गुना बड़ा है? कौन? 0.3। इसका ये मतलब है, अगर आप मैथमेटिक्स की भाषा में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसका ये मतलब है कि 0.003
कितना गुना बड़ा है किससे, 0.3 से। तो हमको कितना गुना पता नहीं है तो हम उसको x मान लिए। सर x इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, 0.3 और बटे में आ जाएगा 0.003। समझ गए दोस्त। आप कहेंगे सर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 3 जीरो लगा देंगे, है ना, और इस पॉइंट को हटाने के बाद 1 जीरो लग जाएगा। सर इसका कोई मतलब नहीं है, 3 से काटेंगे 300 को कितने बार में, 100 बार में, तो कितना गुना हो गया दोस्त, आप कहेंगे सर 100 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त। इस तरीके के लेवल के सवाल पूछता है, आप और मेहनत करिए दोस्त, अच्छे अच्छे एग्जाम्स निकालिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करिए और इन्हीं अप्रोच से तैयारी करिए। आप मेरे पास पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको अप्रोच यही आनी चाहिए, तभी आपके एग्जाम्स में सवाल, मैथ्स के सवाल जल्दी होंगे, और जल्दी करना ही आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है सवाल में। सवाल है 220 का 85% प्लस 400 का x% 347 के बराबर है 347 के। x का मान क्या है, देखिए हम आपको इसको दो तरीके बताते हैं, एक तो डिजिटल सम मेथड होगा वो भी बता देते हैं हम, और एक क्या होगा, एक होगा बेसिक तरीका, वो भी हमको आपको अच्छी तरीके से बताते हैं, समझिएगा। सवाल में हमको क्या लिखा है, सवाल में हमको क्या लिखा है, 220 का 85%, 220 का क्या 85%, क्या सर हम इसको 220 गुना 85/100 लिख दे, ठीक है सर, प्लस प्लस आप क्या कहेंगे सर 400 का x%, चलिए 400 का x%, 400 का x%, 400 का x%, x/100 होगा, x/, सर बराबर कितना है 347। अब देखो ये चीज जो है ना, जो हमने लिखा, ये तुम्हें विजुअल होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, विजुअल होना चाहिए। इसलिए विजुअल सर, अरे भैया आप एक चीज देखो, क्या हम इस जीरो को इस जीरो से काट दें और 2 पचे 10, 2 से 11 बार में, और 3 5 से कितने बार में, 17 बार में, और क्या 11 का पहाड़ा हमने आपको नहीं पढ़ा रखा है, आप मेरे CST कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से हमने आपके वीडियोस आपके चैनल पर डाल रखा है, आप वहां से धीरे धीरे कैलकुलेशन के तरीके सीखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो क्या इस 17 गुना 11 का मतलब 187 नहीं हो जाएगा, और गुना नहीं करना है, जोड़ना है, 7 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 187। सर ये 2 जीरो का तो हैप्पी बर्थडे हो गया, तो सर यहाँ कितना बचेगा 4x, और यहाँ कितना बच गया 347, बहुत अच्छा सर। सर 4x अगर हम निकालना चाहें तो 347 में से 187 जाएगा, 7 में से 7 गया तो कितना बच गया सर 0, यहाँ 14 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा सर 6, 3 में से 3 नहीं 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच गया सर। 4 से 160 कितना बार निपटा देंगे 40 बार। तो अगर आप तरीके, अगर शॉर्ट, अगर आप बेसिक तरीके भी इस्तेमाल करते तो भी आपको जल्दी आना चाहिए करने की, तो आप इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्त। चलिएगा ठीक है। अभी सवाल में क्या करना था, डिजिटल सम मेथड का यूज करना था। वो कैसे था सर, सर वो ये था कि हमें नहीं पता कि ऑप्शंस में कौन से आंसर आएंगे, लेकिन डिजिटल सम मेथड का क्या मतलब है कि इक्वल टू के इस साइड डिजिट सम जो भी आएगा, इक्वल टू के उस साइड भी डिजिट सम वही आना। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। हम क्या करेंगे, हम 8 और 5 को जोड़ेंगे सर, डिजिटल सम को ऑफ मतलब परसेंटेज वगैरह से, डेसिमल वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात आप सुनिएगा कि डिजिटल सम को परसेंटेज, गुना, डेसिमल कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। तो आपको क्या करना था, 8 और 5 13, 13 को अगर हम 8 और 5 का मतलब कितना हो गया 13, फिर 13 को जोड़ो, सिंगल डिजिट बनाना है, सिंगल डिजिट सम मतलब डिजिट बनाना है, सिंगल डिजिट बनाना है, तो 3 और 1 को फिर जोड़ देंगे, कितना जाएगा सर 4। आप बोलेंगे 8 5 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, ठीक है सर। ऑफ का मतलब हो जाएगा गुना, 2 और 2 जोड़ेंगे तो सर 4, सर 4 और 4 को गुना करेंगे 16, 16 का मतलब सर 7, बहुत बढ़िया। बीच में क्या है सर प्लस, ये हमको नहीं पता तो छोड़ देंगे। यहाँ कितना है सर 4, 0 0 को ऐड करेंगे तो 4, 4 गुना कितना सर x, यानी 4 गुना x, बहुत बढ़िया। ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए सर, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 4 और 3 7, 7 और 7 14, सर इसका मतलब है 14। सर 14 का मतलब क्या हो जाएगा सर 5, क्या आना चाहिए 5, यानी सर यहाँ पे सिंगल डिजिट 7 आया है, यहाँ पे सिंगल डिजिट 5 आया था, 7 कभी 5 के बराबर नहीं होता।
7 कभी 5 के बराबर नहीं होता। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू हमने पुट नहीं किया। अब x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं सर? x की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ऑप्शन से। अगर हम 35% उठाते हैं तो 35% का मतलब क्या होगा दोस्त? आप बोलेंगे सर 35% का मतलब परसेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल सम को परसेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। 35 का मतलब हो जाएगा 3 और 5, 3 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सर 8। सर 4 गुना 8 करेंगे, 4 गुना 8 करेंगे तो आप बोलेंगे सर 8 चौका 32। 4 गुना 8 करेंगे तो आप कहेंगे सर 8 चौका 32, आप कहेंगे सर 8 चौका 32। सर 32 का मतलब कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 32 का मतलब हो जाएगा 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 का मतलब कितना हो जाएगा सर 5, कितना हो जाएगा सर 5, तो आप लिख देंगे सर यहाँ पे 5। सर 16 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना? 16 का मतलब कितना था 7, 7 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर? 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर? 7 और 5, 7 और 5 जोड़ेंगे तो सर 12 हो जाएगा। और 12 का सम ऑफ डिजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना है? 5। यानी ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। समझ गए भाई? तो चलिए हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, आगे चलते हैं। सर b पुट करते हैं। 4 0 का मतलब 4। सर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 का मतलब हो जाएगा सर 7, 7 को 7 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 को वापस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 5। यहाँ भी 5 आया और यहाँ भी 5 था। 21 ऑप्शन आया जब हमने x की वैल्यू 40% ली। तो आपको सवाल को ऐसे बनाना है। भले ये आपको अभी थोड़ा लग रहा है कोई लेंदी हो, लेकिन जोड़ना घटाना आपको बहुत तेजी से आना चाहिए। कुछ नहीं करना था, हम इस सवाल को बनाते थे, क्या बनाते हैं? 8 5 13 मतलब 4, 4 और 4 16, 16 का मतलब 7। सर यहाँ से उठाते इसको, 8 5 5 3 8, 8 को अगर हम यहाँ पर रख देते तो 8 चौका 32, 32 का मतलब कितना हो जाता सर? आप बोलते 5। सर यहाँ पे पहले से कितना था? 7, 7 5 12 का मतलब 3, यहाँ पे कितना है सर? 4 3 7 7 14 का मतलब 5, यहाँ 3 5 के बराबर नहीं होता। तो आगे बढ़ते 4, 4 और 4 को गुना करते सर 16, 16 का मतलब 7, पहले से 7 उधरता, 7 7 14, 14 का मतलब कितना हो? 5। तो इस तरीके से सवालों को बनाना, इसको कहते हैं डिजिटल सम मेथड। क्या कहते हैं? डिजिटल सम मेथड। तो इस तरीके से चीजों को बनाना होता है। धीरे धीरे सीखेंगे प्यारे बच्चे, हम कैलकुलेशन में भी ये सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है? तो अब रेगुलर व्यूअर्स की तरह आप देखते रहें, अच्छी सी चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, कैसे कैसे इस्तेमाल करें। कैलकुलेशन का अगर आपको करना आ गया तो फिर कोई एग्जाम आपसे नहीं रुका। लास्ट वाला आज की क्लास का क्या है कि 4 वर्ष पहले पिता की और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था। 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले फादर और उसका बेटा यानी उसका सन के बीच की अनुपात कितना था? आप कहेंगे सर 5:3 था। ये 4 साल पहले की बात है, आज से 4 साल पहले की बात। अगर आपने एक बात बताई थी आपको इससे पहले वाले सेट में, प्रैक्टिस सेट में, कि सर अगर पिता और उसके बेटे के बीच का डिफरेंस एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो ताउम्र उसका डिफरेंस नहीं बदलेगा। अभी देखो तो 5 और 3 में कितने यूनिट का डिफरेंस है? 2 यूनिट का डिफरेंस है ना। अगर 2 यूनिट का डिफरेंस है तो ताउम्र उसके बीच का उम्र का डिफरेंस हमेशा 2 यूनिट ही रहेगा। इस बात को हमेशा याद। ये 4 साल पहले की बात है। आगे लिखता है 4 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। 3:2 होगा। 4 साल के बाद अगर हम उसकी आयु का अनुपात देखें तो कितना हो जाएगा सर? 3:2 होगा। क्या हो जाएगा सर? 3:2। चेक करो तो 5 और 3 में कितना का अंतर था? 2 यूनिट का अंतर था 4 साल पहले। आज से 4 साल के बाद भी अंतर 2 यूनिट का ही होना चाहिए। 3 और 2 में कितना का अंतर हो गया? 1 का। ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जोल जापाट है। क्या करना है सर? इसका डिफरेंस कितना है? 5 और 3 का डिफरेंस 2, इसमें गुना कर दीजिए। 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1, 1 का गुना इसमें कर दीजिए। तो भैया करना क्या है? 1 को 5 में गुना किए 5 और गुना कितना हो गया? 3। सर 2 का गुना करेंगे 2 गुना 3 6 और 2 और 2 4। अब जरा देखिएगा 5 और 3 में कितना का डिफरेंस? आप कहेंगे सर 2 का। 6 और 4 में भी 2 का डिफरेंस। ये सही। जब आप ये कर पाते हैं तब आपको सवाल को करना था। क्या करना सर? आगे देखिए सवाल में लिखा है पिता की वर्तमान उम्र क्या है? सर पिता पहले 5 यूनिट का था, अब 6 यूनिट का हो गया। पिता बेटा उसका 3 यूनिट का था, 4 यूनिट का हो गया। दोनों बराबर बढ़ा है 1 यूनिट का। सर ये 1 यूनिट का अंतर दोनों में किस लिए आया है? किस वजह से आया? ये इन दोनों के साल की वजह से। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो सर प्लस का 4 माइनस माइनस का 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 4 + 4 हो जाएगा सर 8। यानी 8 साल की वजह से इसमें इन दोनों में 1 यूनिट का अंतर है। यानी 1 की वैल्यू कितनी है सर? 8। 1 की वैल्यू कितनी है सर? 8। आपसे सवाल में क्या पूछा है? आपसे सवाल में पूछा है पिता की वर्तमान आयु बताइए। पिता की वर्तमान आयु ना तो ये है और ना ही ये। तो दोनों में से किसी का भी निकाल लीजिए। अगर हम 5 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर 8 × 5 = 40 साल। लेकिन अभी भी इसकी वर्तमान आयु नहीं आई। 40 साल का उसके पिताजी कब हैं? आज से 4 साल पहले। हमसे क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु बताइए। यानी 4 साल पहले उसके पिताजी कितने साल के थे? 40 साल के। तो अभी उसके पिताजी कितने साल के होंगे? 4 साल पहले अगर 40 साल के थे तो अभी उसके पिता 44 साल के होंगे।
और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। समझ गए दोस्त? तो आपको सवालों को ऐसे बनाना था। ये पूरे सेट का 2018 में जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था 8 दिसंबर 2018 को, जो कि सेकेंड शिफ्ट में हेल्ड हुआ था, और उसके एक पार्ट हमने खत्म कर दिया। इसको 2 पार्ट में और हम लोग खत्म करेंगे, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जा सके। छोटी छोटी चीज़ों को बताने के लिए बहुत समय देना पड़ता है, तो इसलिए चीज़ों को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। और आपको बहुत यकीन मानिए, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर अच्छे से आप देख रहे हैं, तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें कितनी जल्दी करी जा रही होगी, है ना। और एक से एक चीज़ आपको सिखाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। उसके लिए आपको रेगुलर व्यूअर्स रहना पड़ेगा। पूरे वीडियोज़ को बहुत शिद्दत से आराम से देखिए, कुछ सीखना है तो। रीजनिंग भी आपको रेगुलर बहुत अच्छे से मिल रहा होगा, जीएस भी मिल रहा है दोस्त, मैथ्स में आपको करा ही रहा हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस पोटेंशियल लगाना है अपने एग्जाम्स के लिए, और बहुत मज़े से आपको पढ़ाई करनी है। आज की सेवा इसी खूबसूरत सवाल के साथ हम समाप्त करेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे इसी एग्जाम्स के सेकंड शिफ्ट के दूसरे अध्याय में, जिसको हम 11 से 20 का लेसन प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के नाम से जानेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्त, मज़ा आया तो ज़रूर लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और वीडियो जरूर पसंद करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।